नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल सेक्शन को देख रहे थे और जिसमें कल हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया था। आज हमारा दूसरा न्यूमेरिकल रहेगा, तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है कि एक 2 kg का एक टुकड़ा फर्श पर रखा है, घर्षण गुणांक 0.4 है। 2.5 न्यूटन का एक बल टुकड़े पर क्षैतिज दिशा में लगाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, फर्श तथा टुकड़े के बीच घर्षण बल ज्ञात करें, और दूसरा है टुकड़े को गति देने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल ज्ञात करें। तो हम लोगों ने जितनी भी थ्योरी में कॉन्सेप्ट को पढ़ा था उन्हीं कॉन्सेप्ट पर ये लगेगा। तो ये एक यहाँ जो घर्षण बल पूछा जा रहा है कि घर्षण बल ज्ञात करें, यहाँ पर जब पिंड स्थिर है, यहाँ पर गति की बात नहीं की गई है कि गति की अवस्था में ज्ञात करना है कि स्थिर अवस्था में। तो पिंड स्थिर है तो हम लोग स्थिर अवस्था में ही पिंड और फर्श के बीच जो है घर्षण बल लगेगा उसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका फिगर हम लोग बना लेंगे। तो ये रहा हमारा फर्श, कुछ इस तरीके से फर्श है और इस पे एक पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान क्या है, mg है। तो इसमें बोला गया क्षैतिज दिशा में बल लगाया जा रहा है। क्षैतिज दिशा मान लेते हैं, इधर बल लगाया जा रहा है F, जिसका मान कितना है 2.5 न्यूटन है। mg को प्रतिक्रिया बल संतुलित करेगा जिसको बोलते हैं R, और घर्षण बल फर्श और वस्तु के बीच लगेगा इधर की तरफ। इसका मान क्या रहेगा, म्यू R के बराबर रहता है, या इसी को लिख सकते हैं Fs। तब अब हम लोग को Fs का मान ज्ञात करना है कि घर्षण बल कितना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इधर देखिए, ये F इधर लग रहा है और Fs इधर लग रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको Fs बराबर म्यू आर, क्योंकि यहाँ पर Fs बराबर म्यू आर है। और R किसके बराबर है, देखिए R किसको संतुलित कर रहा है, mg को। तो R को हटाकर हम लोग mg लिख सकते हैं। Fs बराबर म्यू mg। अब इसमें सभी जो दी गई वैल्यू को है, इसमें हम लोग जितनी भी दी गई वैल्यू है इसको इसमें रख देंगे। तो हमको स्टैटिक घर्षण मिल जाएगा, पिंड और सरफेस के बीच जो स्टैटिक घर्षण लग रहा है। देखिए घर्षण गुणांक का मान कितना दिया है 0.4, इसको यहाँ रखेंगे 0.4। और m कितना दिया हुआ है, 2 किलोग्राम, 2 हो गया। और g 9.8 ले लेते हैं हम लोग, 9.8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Fs बराबर हमारा आ जाएगा 7.84। चूँकि यह बल है तो इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन। इतना हमारा Fs लग रहा है इधर की तरफ। तो पिंड अभी स्थिर अवस्था में। अब फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टुकड़े को गति देने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल ज्ञात करें, कि पिंड जो है गतिमान हो जाए उस स्थिति में आवश्यक न्यूनतम बल को ज्ञात करें। तो देखिए टुकड़े यहाँ लिखेंगे हम लोग, टुकड़े को गति की अवस्था में लाने के लिए, गति की अवस्था में लाने के लिए कुल बल। देखिए हम लोग पढ़े थे सीमांत घर्षण को। सीमांत घर्षण क्या होता था कि सीमांत घर्षण वह घर्षण बल होता था जब तक पिंड
स्थिर अवस्था में, अर्थात जैसे ही गति की अवस्था में आने वाला होता है उस स्थिति में जो घर्षण बल लगता है उसी को हम लोग सीमांत घर्षण बोलते थे। तो सीमांत घर्षण बल का मान ही वह बल होता है जिससे अधिक बल लगाने पर पिंड क्या हो जाता था, गतिमान। तो यहाँ पर लिखे हैं टुकड़े को गति की अवस्था में लाने के लिए कुल बल बराबर सीमांत घर्षण से अधिक बल लगाएंगे तो पिंड क्या होगा, गतिमान हो जाएगा। हमें अब प्रश्न में पूछा गया टुकड़े को गति देने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल ज्ञात करें। तो आवश्यक न्यूनतम बल बराबर Fs सीमांत घर्षण है, Fs सीमांत घर्षण बल माइनस लगाया गया बल तो लगाया गया बल हमारा कितना है, 2.5 न्यूटन का, और सीमांत घर्षण कितना मिला हमको, 7.84। तो यहाँ पर लिख देंगे तो आवश्यक बल क्या हो जाएगा हमारा, 7.84 माइनस में 2.5। अब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5.34 न्यूटन। इतना बल पहले से लग रहा था 2.5 का, हमको आवश्यक कितना पड़ेगा, 5.34 न्यूटन का और बल लगाएंगे तो पिंड क्या हो जाएगा, गतिमान हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं आज का। तो ये रहा आज का हमारा अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें दिया हुआ है कि 1 kg द्रव्यमान का एक पिंड एक ट्रक में क्षैतिज तल पर रखा हुआ है। पिंड तथा तल के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.6 है। यदि ट्रक का त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो पिंड पर आरोपित घर्षण बल ज्ञात करें। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा ट्रक है, ये ट्रक का सरफेस है जिस पे पिंड रखा हुआ है। ये हमारा पिंड हो गया जिसका द्रव्यमान नीचे की ओर काम करेगा mg, और ट्रक मान लेते हैं इस दिशा में गतिमान है। ये त्वरण से गतिमान है तो मान लेते हैं F बराबर ma होता है। तो इधर F न्यूटन का बल लग रहा होगा तब गतिमान है। तो ये इधर F लग रहा है तो ये सरफेस और पिंड के बीच जो घर्षण बल लगेगा ये Fs इधर लगेगा, Fs जो कि म्यू आर के बराबर होता है, और R ऊपर की तरफ लगेगा। ये क्षैतिज अरेंजमेंट हो गया क्षैतिज तल के लिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि पिंड पर आरोपित घर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग इस पिंड पर जो है ट्रक के गतिमान होने के कारण जो है पिंड पर जो बल लगेगा उसको ज्ञात कर लेते हैं। चूँकि ट्रक इधर गतिमान है तो F बराबर ma से हम लोग इस बल को ज्ञात कर सकते हैं। तो पिंड पर यहाँ लिखेंगे पिंड पर ट्रक के गतिमान होने के कारण लगने वाला बल तो F बराबर ma होगा। m कितना है, 1 kg है, और a कितना है, देखिए m है 1 kg और a है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 हो जाएगा, F बराबर ma से 5 न्यूटन का बल जो है ये लगेगा हमारा इधर की तरफ। अब दूसरा इसमें पूछा गया है कि तो पिंड पर आरोपित घर्षण बल ज्ञात करें। ये हमारा पिंड पर लगने वाला बल हो गया, लेकिन घर्षण बल अभी हमको निकालना है। तो घर्षण बल बराबर क्या होता है, यहाँ पर Fs बराबर म्यू आर होता है। तो Fs बराबर म्यू आर, तो इसको लिखेंगे हम लोग Fs बराबर म्यू आर।
इसमें रखेंगे वैल्यूज को। एफ एस बराबर म्यू का मान कितना है 0.6 और आर का मान एम जी के बराबर होता है। एम जी कितना है, एम है हमारा 1 किलोग्राम और जी के 9.8। तो एफ एस हमारा आ जाएगा, एफ एस बराबर 5.88 न्यूटन। तो एफ एस क्या होता है, सीमांत घर्षण बल होता है। तो यहाँ देख रहे हैं एफ एस का मान जो है एफ के मान से कम है। जो इधर बल लग रहा है, एफ जो बल लग रहा है ये एफ एस से कम है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला बल ज़्यादा है घर्षण बल और वाह्य बल कम है। तो इसका मतलब पिंड क्या है, गतिकीय अवस्था में नहीं आएगा, पिंड स्थैतिक अवस्था में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण, यहाँ लिखेंगे सीमांत, एफ एस सीमांत घर्षण होता है। सीमांत घर्षण बल का मान वाह्य बल से कम है, अतः पिंड पर लगने वाला घर्षण बल वाह्य बल के बराबर होगा, वाह्य बल के बराबर होगा, जो कि 5 न्यूटन है। देखिए ये वाह्य बल के बराबर कैसे हो गया, इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए हम लोग पढ़े थे जब तक पिंड जो है गतिकीय अवस्था में नहीं आएगा, जब तक पिंड गतिकीय अवस्था में नहीं आता है, सरफेस के बीच लगने वाला जो घर्षण बल होता है वो अपने आप को समंजित करते रहता है। जैसे जैसे वाह्य बल बढ़ता है वैसे वैसे घर्षण बल भी बढ़ता है। जब वाह्य बल एक निश्चित सीमा से अधिक होने लगता है तो घर्षण बल भी एक निश्चित सीमा से अधिक होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण से अधिक बल लगाने पर पिंड क्या होता है, गतिमान हो जाता है और पिंड गति की अवस्था में आ जाता है। अब गति की अवस्था में जो घर्षण बल लगता है उसको हम लोग गति घर्षण बोलते हैं, लेकिन यह पिंड गति की अवस्था में नहीं है, स्थैतिक अवस्था में है। तो हम लोग जो पिंड के बीच जो घर्षण बल लगेगा वह वाह्य बल के साथ समंजित होते रहेगा। जितना वाह्य बल होगा उतना घर्षण बल होगा, जितना वाह्य बल होगा उतना घर्षण बल होगा। तो पिंड यहाँ पर गतिमान अवस्था में नहीं है, तो जितना वाह्य बल लग रहा है हमारा 5 न्यूटन का, वही बल हमारा जो है घर्षण बल कहलाएगा। ये जो हम लोग निकाले हैं एफ एस क्या है, ये सीमांत घर्षण है। अब इससे अधिक बल लगाएंगे तो पिंड गतिमान की अवस्था में हो जाएगा। ये हम लोगों ने किस लिए निकाला, ये पता करने के लिए हमारा जो है कि वाह्य बल घर्षण बल से कम है या अधिक, इसलिए हम लोग एफ एस को निकाले थे। तो इस एफ एस के निकालने से हम लोग को पता चल गया कि हमारा जो वाह्य बल है वो सीमांत घर्षण से कम है, अतः पिंड क्या रहेगी, स्थिर अवस्था में रहेगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये रहा हमारा आज का तीसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें देख सकते हैं बोला गया है 3 किलोग्राम या 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका 36 से 30 डिग्री के कोण पर झुके हुए आनत तल पर स्थित है। ये 30 डिग्री है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। स्थित है, गुटके तथा तल के बीच घर्षण गुणांक 0.6 है। गुटके पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा, गुटके पर जो घर्षण बल लग रहा है उसी का मान पूछा हुआ है। तो आइए सबसे पहले इसको जो है हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं। ये हमारा हो गया आनत तल, ये 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यहाँ पर पिंड रखा हुआ है। जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे उसी पर जो है न्यूमेरिकल है सब। ये हमारा एम जी नीचे की तरफ काम करेगा, एम जी हो गया, और ये हमारा थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये एम जी कोस थीटा हो जाएगा, एम जी कोस थीटा, और ये वाला हो जाएगा घटक एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। इधर लगेगा हमारा एफ एस जो कि म्यू आर के बराबर होता है, और ये हमारा हो जाएगा आर।
ये अरेंजमेंट हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इसमें बोला गया है कि गुटका गतिमान नहीं हुआ है, गुटका क्या है, स्थिर अवस्था में है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि गुटका स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है अतः घर्षण बल स्थैतिक घर्षण होगा, स्थैतिक घर्षण होगा। जब पिंड गतिमान होता है तो वहाँ गतिक घर्षण हो जाता है, पिंड स्थिर अवस्था में है तो स्थैतिक घर्षण होगा। तो एफ एस बराबर हम लोग लिखेंगे, एफ एस बराबर म्यू एस आर, जहाँ एस का डिनोट कर रहा है स्टैटिक। तो एफ एस बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए म्यू एस किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, और आर इसमें किसके बराबर है, एम जी कोस थीटा के बराबर। यहाँ म्यू एस का मान, ये म्यू एस किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर। सॉरी, आर जो है देखिए, आर किसको संतुलित कर रहा है, एम जी कोस थीटा को। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, एम जी कोस थीटा के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग म्यू एस एम जी कॉस थीटा। तो एफ एस बराबर हमारा हो जाएगा, म्यू एस का मान कितना दिया हुआ है 0.6, यहाँ पर देख सकते हैं 0.6 दिया हुआ है। एम का मान हमारा दिया है 3 और जी का मान हम लोग 9.8 लेंगे और कॉस 30 डिग्री, ये जो अनंत तल का झुकाव दिया है 30 डिग्री। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो एफ एस बराबर हमारा आ जाएगा 15.28 न्यूटन। यही हमारा जो है स्थैतिक घर्षण गुणांक है, स्थैतिक घर्षण बल है। क्योंकि पिंडगत की अवस्था में नहीं है तो जो घर्षण बल लगेगा वो स्थैतिक घर्षण होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं आज का अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये रहा हमारा आज का अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें दिया गया है कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 60 डिग्री झुकाव वाले आणत तल पर रखा हुआ है। तो पिंड पर नीचे की ओर आणत तल के समांतर कार्य करने वाला बल ज्ञात करें। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं कि ये हो गया हमारा आणत तल, ये झुकाव दिया हुआ 60 डिग्री, इस पे एक पिंड रखा हुआ है, एम जी नीचे की तरफ काम करेगा, और ये हो गया एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा, ये भी थीटा के बराबर होगा, और ये वाला जो घटक हो गया हमारा एम जी साइन थीटा। प्रतिक्रिया बल इधर काम करेगा, ये हो गया हमारा आर, और घर्षण बल यहाँ काम करेगा एफ एस। तो ये इसका पूरा डायग्राम हो गया। अब इसी में पूछा गया है, यहाँ पर रखा देखिए 6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 60 डिग्री झुकाव वाले आणत तल पर रखा हुआ है, ये रखा गया है। तो पिंड पर नीचे की ओर आणत तल के समांतर कार्य करने वाला बल ज्ञात करें। ये आणत तल है, आणत तल के समांतर नीचे की ओर कौन सा बल काम कर रहा है, ये एम जी साइन थीटा ही काम कर रहा है, इसी को पूछा गया है। तो यहाँ लिखेंगे आणत तल पर रखे पिंड पर तल के समांतर, तल का अर्थ है आणत तल के समांतर, तल के समांतर कार्य करने वाला बल, कार्य करने वाला बल एम जी का घटक एम जी
साइन थीटा होगा, mg साइन थीटा होगा, तो mg साइन थीटा बराबर m का मान कितना है 6 किलोग्राम है, g 9.8 लेंगे और साइन थीटा का मान साइन 60 लेंगे। अब इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे। 6 का 9.8 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 छंग 48 और 9 8 72 72 और 4 76, एक अंक बाद दशमलव हो गया। और यहाँ पर साइन थीटा का मान साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। इसको यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 38.4 और इसका मान हो जाएगा 1.73। और इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हमारा, एक मिनट इसको मैं सॉल्व करके कैलकुलेटर से देख लेता हूँ कितना आ जाएगा। (38.4 गुणे 1.73), ये हमारा आ जाएगा 66.43 न्यूटन। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।